सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है ये योजना और किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं पूरे हरियाणा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि स्वामित्व योजना का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज किया है। लगभग 750 से ज़्यादा गाँवों में इसका पूरे देश में लाभ मिलेगा और लगभग 6 राज्य इसमें शामिल है, इसमें हरियाणा भी इसमें शामिल है। इस योजना के तहत गाँव में आप और हम सब देखते थे, सुनते भी थे कि गांव में मकान तो बना लिया है, ज़मीन में गांव वाले का कब्जा है ज़मीन पर, लेकिन उसका मालिकाना हक उसके पास नहीं है। तो जिन गांवों में आपके पास मकान है, कच्चा है या पक्का है, ज़मीन है और उस पर आपका हक नहीं, हक का मतलब उसके कागजात कानूनी तौर पर उसका आपके पास मालिकाना हक नहीं है, इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बनाया है हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिलकर के कि उसका हक स्वामित्व, उसको हक जो ड्रोन की सहायता से सारा सर्वे करा करके, प्रशासन के जरिए से सारा सर्वे करा करके उसको उसका हक दिया गया है, उसको मालिकाना हक दिया गया है, उसके रजिस्ट्री के कागजात उसको दिए गए। और इस योजना से बहुत बड़ा लाभ जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, इस योजना से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, आप और हम सब भी सुन रहे थे, आत्मविश्वास, एक मान सम्मान, उसके साथ आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए कदम है। आत्मनिर्भर भारत कैसे कि जैसे अभी आप बता रहे थे, सारे इस पर डायरेक्ट जो है लाइव जो प्रोग्राम में आ रहा था कि ऐसे लोग जिनके पास ये मालिकाना हक मिलेगा वो अपना नया काम भी शुरू कर सकते हैं और जो उनका अपना पुराना काम है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि इस मालिकाना हक के बाद आपको सरकारी बैंकों से लोन की जो व्यवस्था है वो आपको फाइनेंशियली जो है मजबूती देगी, आपको काम को बढ़ाने की। से इंदिरा आवास योजना के तहत कांग्रेस सरकार के टाइम में गरीब लोगों को प्लाट आवंटित किए और मकान बनाने के लिए राशि भी आवंटित की। काफी लोग ऐसे हैं जिनके प्लाटों पर आज भी कब्जा, नाजायज कब्जा है। दूसरा, जो आवास योजना के तहत जो उनको राशि दी गई थी उसकी लास्ट किस्त आज तक नहीं मिली उन गरीब लोगों को। तो इसी में है कि काफ़ी योजनाएं सरकार चलाती है लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा है, पूरी कोशिश सरकार की, प्रशासन की ये पूरी कोशिश रहती है कि जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन कई दफ़ा गाँव में, जैसे आप बता रहे हैं इंदिरा आवास योजना की जो बात कर रहे हैं, कई बार वो ज़मीनें कई बार डिस्प्यूटेड भी रहता है, सारा सिस्टम होता है गांव में एक आध जगह, तो उन चीज़ों में भी प्रशासन बहुत मुस्तैदी से सारा चेक करता है, देखता है और उसकी यही कोशिश रहती है कि सरकारी जो भी योजना है उसका लाभ आखिरी पॉइंट तक उसको पहुँचे। डॉक्टर साहब, एक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा कि दलालों और बिचौलियों से भी इस योजना के माध्यम से भी छुटकारा मिलेगा, तो कहाँ किस तरह का ये सिस्टम? उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसमें यह कि कोई भी काम, जैसे आपके कागजात आपके थे नहीं, आपका मालिकाना हक था नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि लाओ जी मैं आपको लोन दिला देता हूँ, आपको मैं फलाना कर देता हूँ, इतने पैसे लूँगा, आपको लोन दिला दूँगा। कई बातें ऐसी आती हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग, ऐसा जो है सामाजिक तत्व मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोग जो काम करते थे उनका ये सारा सिस्टम रुकेगा। और ये तो बहुत बड़ी बात, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि भी ऐसी योजना जो सोच में भी नहीं थी, जो सोचने के लिए भी नहीं थी कि भाई इस तरह से गाँव में जिनके पास मकान है, जिनके पास ज़मीन है, उसको उनका हक मिल जाएगा, इस बारे में तो सोचा भी नहीं था। तो कितनी बड़ी, और भी जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी निकाल करके लाते हैं वो देश के हित में, उनका कोई मुकाबला नहीं। कितने लोगों का फायदा मिला है? डीसी साहब भी इस बात को देखें, डीसी साहब, ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना। नाम है? मेरा नाम ईश्वर भारद्वाज, बसंतपुर ग्राम है और हमारे गांव के अंदर जो आपसी डिस्प्यूट थे भाईचारे के, वो सब दूर हुए
ड्रोन के मार्फत जो प्रोग्राम किया, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि आपसे कोई तनाज़ा नहीं, बड़ी ठीक डिमार्केशन हुई, हर आदमी इसके अंदर संतोषजनक रिजल्ट लेकर के उठा है। क्योंकि भाईचारे में आपस में डिस्प्यूट होते थे, वो सारी चीज़ों का निवारण हो गया। ऊपर से उसकी जांच की गई और हर आदमी के साथ ये झगड़ा और आपसी डिस्प्यूट, भाईचारे में जो ख्वाब थे, वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है। भले ही पहले ना हो, लेकिन अब जो है ये एक उदाहरण कायम करेगा और आज इसमें नहीं, पूरे इंडिया के अंदर एक दिन ये अपना स्वरूप लेगा। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का इस मामले में शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी लंबी सोच रख करके इन्होंने जो कदम उठाया है। गरीब, कमज़ोर, असहाय और लाचार व्यक्ति जिनको ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकतवर लोग उनको वहाँ से दूर निकाल देते थे, आज उसकी औलाद भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकेगी, उसको मालिकाना हक मिला। अगर इसी छोटे से मालिकाना हक से हमें इतनी ताकत मिलती है तो हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन यूएनओ के अंदर हमने एक स्थायी कागज और दिवा दिया, हम तरह शुक्रिया अदा हमारा। इसमें आपको फ़ायदे क्या होंगे? इससे ही हमारा हो गया। पहली बात तो ये है, आपको प्रॉपर्टी अपने हाथ में होगी, इससे आपको बैंक की सहूलियत मिलेंगी। जब तक आपके पास ये नहीं था तो आपके पास कोई राइट नहीं था कि आप इसके मालिक हो या नहीं। एक तो ये इसका बेनिफिट ये मिलेगा, उससे आपको फाइनेंशियल एड मिलेगी। सेकेंडली ये है कि आपसे तनाज़ा मिट गया। तीसरा ये है, आपको ये मलकियत मिलने से आपको ये पता लगा कि मेरा वजूद है। देहात के अंदर जो आम आदमी को जो ये नहीं पता था, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा मकान आज है, कल मेरे को निकाल दें, तो औलाद से भी सेफ हो गया, सुरक्षित भी हो गया, पैसे का बेनिफिट हो गया और भविष्य भी जो है ना उसका अंधकार की हट करके सुरक्षित कायम हो गया। ये मेन समझ गाँव गढ़ी बलब। अच्छा अच्छा, जो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? ये जो रजिस्ट्री देने से क्या होता है, एक तो हमारे जो है मालिकाना हक मिल रहा है लोगों को, जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया ऐसा काम। ये बहुत सराहनीय कदम उठाया है सरकार ने। सभी लोगों को एक तो झगड़े उनके ख़त्म हो जाएंगे और अपना कितनी उसकी पैमाइश है उसको पता चलता है कि कितने स्क्वायर फुट का तेरा मकान है, ये सब उसके नॉलेज में आ जाएगा। और आगे अगर कोई भाई कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहता है, कोई लोन लेना चाहता है, कोई नया काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसको